अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाज़रीन, इसराइल फ़लस्तीन महाज पर एक नया मोड़ सामने आ गया है। हमास का आयरन डोम जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम को तोड़ने का ख्वाब चकनाचूर होता जा रहा है, मगर इसराइली जारियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर है कि मुजाहिदीन ने अब इसराइल से ज़मीनी जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। ज़मीनी जंग कैसे होगी, इसमें मुजाहिदीन किस तरह पेशकदमी करेंगे, इसराइल को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इस ज़मीनी जंग में हमास का साथ कौन कौन से ममालिक खुफिया तौर पर दे रहे हैं, ये सब बातें आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि आयरन डोम है किस बला का नाम, ये कैसे हज़ारों मिसाइलों को इसराइली सरजमीन पर गिरने से पहले ही नाकारा कर देता है। नाज़रीन अकराम, आयरन डोम एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है जो इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री और इसराइल ही की राफेल नामी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाया है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक आने वाले मिसाइलों को बआसानी ट्रेस करके तबाह कर सकता है, जिसकी वजह से हमास इतने मिसाइल दागने के बाद ही खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सका। ये डिफेंस सिस्टम 2011 में बनाया गया और एक रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम लगभग 2000 के करीब मिसाइल तबाह कर चुका है। अगर इतने मिसाइल इसराइल की सरजमीन पर गिर जाते तो आज इसराइल नक्शे से ही मिट चुका होता। नाज़रीन करام, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि आयरन डोम की एक बैटरी, जी हाँ सिर्फ एक बैटरी, $50 मिलियन की है, यानी कि तकरीबन 7.5 अरब पाकिस्तानी रुपए की। इसराइली हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि आयरन डोम की मुस्तकबिल में सलाहियत और बढ़ाई जाए, जो लंबी रेंज से आने वाले मिसाइल को भी ट्रैक करके तबाह कर सके। गुज़िश्ता कितने दिनों से ये मामला जब फ़लस्तीन और इसराइल का चल रहा है, तो आयरन डोम ही है जो मुजाहिदीन की बमबारी से, मुजाहिदीन के हमलों से इसराइल को बचा रहा है। हमास के पास इतने ताकतवर हथियार ही नहीं जो आयरन डोम को तोड़ सकें, जैसा कि पाकिस्तान के पास गौरी शाहीन जैसे मिसाइल हैं। अगर शाहीन 3 मिसाइल इसराइल पर दाग दिया जाए तो इसराइल का मजबूत डिफेंस सिस्टम आयरन डोम शाहीन 3 का कुछ नहीं कर सकता और सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा, क्योंकि आयरन डोम की रेंज सिर्फ चंद 100 किलोमीटर है, लेकिन शाहीन 3 की रेंज 3000 किलोमीटर है। नाज़रीन करام, अब बात करते हैं हमास और इसराइल की ज़मीनी जंग की। हमास ने कई साल पहले गज़ा से इसराइली हदूद तक कई सुरंगें बना रखी हैं और इसी सुरंगों के ज़रिए ज़मीनी जंग की बुनियाद रखी गई। ये सुरंगें इतनी लंबी और खुली हैं कि यहाँ पूरा मुल्क आबाद हो सकता है। कहा जाता है कि गज़ा के मासूम लोग इन्हीं सुरंगों में छुपकर अपनी जानें बचा रहे हैं। ये सुरंगें इतनी लंबी हैं कि इनका एक सिरा मिस्र से भी जा मिलता है और गज़ा के बॉर्डर से गुजरता हुआ इसराइल के जंगलों तक ले जाता है, जो इसराइल के लिए तबाही का पैगाम है। नाज़रीन करام, रूस, तुर्की और ईरान इन्हीं सुरंगों से गज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं और ज़रूरी साजो सामान की तरसील भी उन्हीं सुरंगों से की जा रही है। बताया जाता है कि मुजाहिदीन ने इन्हीं सुरंगों में अपने शहरियों को हिफाजती तौर पर पनाह दे रखी है और इन्हीं सुरंगों में 6 माह का राशन भी महफूज कर रखा है। नाज़रीन करام, हमास और इसराइल में कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मुजाहिदीन के सरबराह मुस्लिम ममालिक की तरफ देख रहे हैं और इसी तरह इसराइली क़यादत मगरबी ममालिक, खुसूसी तौर पर अमरीका पर मुनसर है। मुजाहिदीन के सरबराह का कहना है कि जितनी टेक्नोलॉजी इस्लामी ममालिक के पास है, अगर इसका सिर्फ 10% हिस्सा भी हमें मिल जाए तो हम इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे और अगले ही दिन यरूशलेम में पूरी दुनिया के मुसलमान आकर नमाज अदा कर सकते हैं। इस पैगाम में मुजाहिदीन के सरबराह ने सिर्फ जंगी सामान की मदद की अपील की है। जिस तरह अमेरिका ने इसराइल को $735 मिलियन के हथियारों की खेप दी, मुजाहिदीन जानते हैं कि मुस्लिम ममालिक के पास बेइंतहा ताकत है, वो इसराइल को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि जल्द मुस्लिम ममालिक ना सिर्फ बातों पर बल्कि अमली तौर पर भी मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। दूसरी तरफ OIC का इजलास बेनतीजा होने के बाद इसराइली जारियत मज़ीद बढ़ी है। फ़लस्तीनी अवाम का ये कहना है कि OIC के कमज़ोर पैगाम के बाद इसराइली जारियत इस वजह से भी बढ़ी चूँकि इसराइल को अब ये यकीन हो चुका है कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ कोई मुस्लिम मुल्क नहीं खड़ा हुआ। अमेरिका खुलकर इसराइल की हमायत कर रहा है, दूसरी जानिब मुस्लिम ममालिक इस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ आलमी मीडिया पर एक ख़बर ब्रेक की गई और ये कहा गया कि नेतन्याहू का राब्ता मोहम्मद बिन सलमान से हुआ है।
नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब इस सारे मामले में बहुत खामोश है, क्योंकि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान तिजारती मुआहदे चल रहे हैं और सऊदी अरब के शहर नेयोम में इस वक्त इसराइली कंपनियां काम कर रही हैं। ईरान, मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान ये वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जो किसी न किसी सूरत फ़लस्तीन में मौजूद मुजाहिदीन की मदद कर रहे हैं। बाज़ ज़राए ये भी बताते हैं कि जो हथियार हमास की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ईरानी साख्ता हैं, और बाज़ ज़राए अबलाग ने यह दावा भी किया है कि इस वक्त जो जॉर्डन और इसराइल की पट्टी के ऊपर ड्रोन्स उड़ रहे हैं वो तुर्की के ड्रोन्स हैं। इसका मतलब ये है नाज़रीन इकराम कि इस वक्त 2-3 बड़े इस्लामी मुल्क तो खुफिया तौर पर हमास की मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या खुफिया तौर पर मदद करने से मुजाहिदीन इसराइल जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम को शिकस्त दे सकते हैं, या खुलकर इन तमाम इस्लामी ममालिक को मुजाहिदीन की मदद के लिए मैदान में आना पड़ेगा? शाह महमूद कुरैशी तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और सूडान के वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूयॉर्क जा रहे हैं। क्या वहाँ पर यूनाइटेड नेशन मुस्लिम ममालिक की बात सुनेगी? ये सब क्या सराइयाँ हैं कि अब आगे होगा क्या, लेकिन असल हकीकत यह है कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। फ़लस्तीनियों पर रोज़ाना क़यामत बरसाई जा रही है। हर रात फ़लस्तीनी अवाम के लिए क़यामत ख़ेज़ रात होती है। इसराइली जारियत कम होने का नाम नहीं ले रही। हर सेकंड बाद इसराइल की जानिब से कोई ना कोई मज़ाइल दागे जाते हैं। इसका हल क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने के बाद।